टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बॉलीवुड के सीरियल किसर के नाम से मशहूर इमरान हाशमी आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। इमरान का जन्म 24 मार्च 1979 को मुंबई में हुआ था। बॉलीवुड में इमरान को कई फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है। इमरान अपने लुक और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चर्चा में रहते हैं। तो वहीं प्रयागराज में उनके हमशक्ल मसूद अहमद ने भी इमरान हाशमी के जन्मदिन पर एक होटल में पार्टी का आयोजन करते हुए अपने फैंस के संग इमरान हाशमी का जन्मदिन केक काट कर मनाया। मसूद अहमद देखने में तो इमरान हाशमी जैसे लगते हैं। उन्होंने इसका श्रेय इमरान हाशमी को दिया है कि वे जो कुछ भी हैं इमरान हाशमी की वजह से, जो उनकी फॉलोइंग है वे इमरान हाशमी की वजह से। वहीं उन्होंने एक दूसरे को केक काट कर खिलाया और साथ ही इमरान हाशमी की फ़ोटो भी केक खिलाकर जश्न मनाया। आज का दिन बहुत ख़ास है हम लोगों के लिए, हम इमरान हाशमी फ़ैन के लिए, क्योंकि हम उनके बहुत बड़े हम लोग फ़ैन हैं यहाँ पे। और उनका जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया यहाँ पे अपने प्रयागराज में, और हम उनके हमशक्ल होने के तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से, उनके फेस की वजह से। इतना अच्छा लगता है जब लोग आपको उनके हिसाब से देखते हैं। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है। अभी यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आने से पहले भी कुछ लोगों ने आया कि आप सेम इमरान हाशमी लगते हो, आज उनका बर्थडे है, तो उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो क्लिक की कि उनसे तो नहीं मिल सकते मगर आपसे मिल के हमारी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो गई। क्या किस तरह से आज बर्थडे मनाया है? हमने उनके लिए बैनर बनवाया और उनके मैं पूरा लिखाया है और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया है। मसूद अहमद। जहां अपने एग्ज़ाम को लेकर छात्र हमेशा चिंतित होते हैं और ऐसे में उनकी चिंता किस तरह से उन पर दुष्प्रभाव डालती है, और जो उनकी तैयारी की भी गई होती है चिंता के कारण किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान का। किस तरह से उन्होंने छात्रों से चिंता से दूर रहने की अपील की है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, और आने वाले परीक्षा के परिणाम को लेकर भी उन्होंने छात्रों से क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, साइकेट्रिस्ट प्रयागराज। आगामी परीक्षाओं के लिए सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और कुछ बातें जो है ज़रूरी है, परीक्षाओं को लेकर के बच्चों के दिलो दिमाग में काफ़ी तनाव की स्थिति है, में जो उसका तारतम्य है वो बना रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर के ही हम परीक्षा देने जाएं। और परीक्षा के दौरान भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जितना हमको आता है हम उसको अच्छे से लिखें, उसको अच्छे से प्रेजेंट करें, और निसंदेह जितना हमको आता है अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और यदि अगर हमने नहीं पढ़ाई की है तो भी हमें परेशान नहीं होना है। आगे भविष्य में हमको मौका मिलेगा, हम दोबारा पढ़ाई करके दोबारा अच्छे से पेपर दे पाएंगे। लेकिन जो ये प्रक्रिया चल रही है इसको हमको अच्छे से, पूरे तल्लीनता से, मेहनत से, बिना चिंता के करना है, ताकि हो सकेगा तो इस बार ही हम उत्तीर्ण हो जाएंगे। लेकिन यदि अगर हम चिंता करते हैं तो परीक्षा में ऐसा देखा जाता है कि जो हमारा परफॉर्मेंस होता है या जो भी चीज़ें हम जानते हैं वो भी चीज़ें हम अच्छे तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जितना हमें नंबर मिलना चाहिए उससे भी ख़राब नंबर मिल जाता है। तो परीक्षा देते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की हड़बड़ी, किसी प्रकार की घबराहट और चिंता को अपने हृदय में जगह नहीं देनी है। और इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है परिणाम का समय। तो जब हम परीक्षा दे लेंगे, हमारा परिणाम आएगा, तो हमको इस बात के लिए तैयार रहना है कि यदि हमारी पढ़ाई अच्छी हुई है, पेपर अच्छा हुआ है, तो भी कभी कभी हमारा नंबर बहुत अच्छा नहीं होता है और हमारा जो आकलन है वो टीचर के आकलन से, अध्यापक के आकलन से मेल नहीं खाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि नंबर कम आता है, कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से व्यक्ति फेल भी हो जाते हैं, तो इसमें भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नए उमंग, नए तरंग से हम दोबारा अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। जीवन में 1 साल 2 साल का इतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होता है, क्योंकि हम 1 साल 2 साल के बाद उसको दोबारा पढ़ के रिगेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी चिंता में मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर लिया तो कभी कभी हम उस स्थिति में ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिससे हमारा जीवन ही ख़त्म हो जाता है। तो हमको इसको भी ध्यान देना है कि यदि कोई निगेटिव परिणाम आता है तो उसको हमें बहुत चिंता नहीं करनी है।
और एक बात का और विशेष ध्यान देना है कि कभी कभी हम बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, लेकिन कभी हमारे दूसरे साथ के सहपाठी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें उस कंडीशन में 2 बातों का ध्यान देना है कि अपने साथ के सहपाठियों से सहयोगात्मक रवैया रखना है, उनको किसी भी तरीके का निगेटिव कमेंट नहीं देना है, किसी प्रकार से उनको बुलिंग नहीं करना है, और उनके लिए हमेशा एक सहयोग का जो भी हम दे पाएँ, अपनी नोट्स से उनकी मदद कर पाएँ, या कुछ बताकर जो है कि ये पढ़ लीजिए तो ये आपके परीक्षा में आ सकता है, इस तरीके की कोई अगर हेल्प कर पाएँ तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और ये देखा गया है कि जो लोग इस तरीके का स्वभाव रखते हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है और परीक्षा में उनके और अच्छे परिणाम उनको देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों के साथ बस यही निवेदन है कि आने वाली परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण तरीके से ना लें, और एक जीवन का एक महत्वपूर्ण एपिसोड है ये, और इसको पूरी खुशी पूरे जोश के साथ हमको डील करना है, और निसंदेह हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। नमस्कार। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस देश को संभाल कर रखा, उसे टूटने नहीं दिया, लेकिन ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। जिन्ना ने एक पाकिस्तान बनाना, ये लोग कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा का दर्द उनके परिवार ने भी झेला है। वहीं अब इस पूरे मामले पर और महबूबा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जावेद उर्फी ने भी एक बयान दिया है, जिस पर उन्होंने महबूबा मुफ्ती के इस बयान सिरे से नकारा है। साथ ही उन्होंने कहा ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने बीजेपी के समर्थन से कश्मीर में सरकार बनाई थी। वहीं उन्होंने कहा कि रही बात पाकिस्तान बनने की बात, तो पाकिस्तान अंग्रेज़ों की कूटनीति के शिकार के कारण हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जावेद उर्फी ने, आइए सुनाते हैं आपको। मैं महबूबा मुफ्ती के इस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने भाजपा के समर्थन से कश्मीर की सरकार बनाई थी। रही पाकिस्तान बनने की बात, वो अंग्रेज़ियों की कूटनीति की वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और रही बीजेपी की बात, भाजपा आजकल जो राजनीति कर रही है वो नफरत की राजनीति कर रही है, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। ये मुल्क में हज़ारों ऐसी मिसाल मौजूद है और हज़ारों साल से हमारी मंदिरें और मस्जिदें यहाँ हैं, इसको कोई भी कभी नुकसान नहीं पहुँचाया गया। इस देश में मुगल की भी सल्तनत रही है, लेकिन किसी के धर्म के साथ कभी भी कोई भी राजनीति नहीं की गई है जो आजकल हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां कल सीएम योगी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शपथ लेंगे, उसको देखते हुए अब पूरे यूपी में हाई अलर्ट है, जिसको देखते हुए प्रयागराज में भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें संदिग्ध वाहनों को रोककर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। साथ ही 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहनों को रोककर चेकिंग की गई है। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी मुस्तैद रहे। CO2 के नेतृत्व में कई जगह पर आज चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही बिना हेलमेट चला रहे लोगों के चालान भी ये किए गए हैं, और साथ ही हेलमेट लगाने को लेकर लोगों को प्रेरित भी किया गया है, और कई वाहनों की चेकिंग के दौरान चालान किए गए। आज पूरे जनपद प्रयागराज में उच्च अधिकारीगणों के आदेश से संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की जा रही है। खासकर जो 2 व्हीलर से लोग चलते हैं और बिना हेलमेट के चल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो हेलमेट पहन के चलें, और चालान भी किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज, आज विश्व टीबी दिवस है, जहां श्रेय रोग और टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जिसे प्रति कई वर्षों से मौत के शिकार भी लोग होते हैं। पूरे भारत में बीमारी बहुत ही भयावह तरीके से फैली। श्रेय रोग इस प्रकार विस्तार पाने में सबसे बड़ा कारण है। इस बीमारी के प्रति लोगों की जानकारी का अभाव भी है। विश्व श्रेय रोग दिवस पूरे विश्व में 24 मार्च को घोषित किया गया है। इस पर किस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कहना है डॉक्टर फिरोज का, आइए सुनाते हैं आपको। किस तरह से लोगों को बचाव करना चाहिए और क्या है ये बीमारी? कहेंगे कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि इस वक्त अब पूरे वर्ल्ड में और ख़ास तौर पे ऐसे देशों में जहाँ जो गरीब देश हैं या आज हमारे देशों में जो बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है,
अच्छा, ये फैलने का इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डॉपलर इन्फेक्शन होता है। ये हमेशा छींकने से, खांसने से, लोगों को एहतियात न बरतने से एक दूसरे में फैलती जाती है। और ऐसे जगह पे जहाँ पे गंदगियाँ होती हैं, साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। जहाँ क्राउड होता है, भीड़ होती है, इस तरह के जो इन्फेक्शन है फैलते हैं। अगर हम लोग कुछ सावधानी बरतें तो इससे काफ़ी कुछ हद तक हम लोग बचे जा सकता है। जैसे वक्त पे मास्क लगा के रखा जाए, एक दूसरे से दूरी बना के रखा जाए। आज तो इसका हम लोग को जागरूक करने की दौर आ गया है, क्योंकि लोग होता क्या है कि घर में कोई एक सदस्य है जिसको दिक्कत है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, वेट लॉस हो रहा है, वज़न घट रहा है, बुखार बना रहता है, तो उसको हम लोग को तुरंत अपने डॉक्टरों को दिखाना चाहिए, उनको राय लेना चाहिए, जो जांच अगर बताई जाए जांच कराना चाहिए। अगर ऐसा निकलता है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाए। और लोगों में अक्सर धारणा होती है कि अगर हम कराएंगे तो टीबी निकल आएगी, तो कैसे क्या करेंगे। एक उनके लिए अंदर गलत फहमी रहती है, जिसको हमको दूर करना है। क्या टीबी छूत की बीमारी? नहीं, टीबी छूत की बीमारी नहीं है, मगर आप ये कह सकते हैं कि उससे थोड़ा सा एहतियात रखना बहुत ज़रूरी होती है। एहतियात मतलब जैसे डॉपलर इन्फेक्शन है, आदमी खांस रहा है या छींक रहा है, तो हम लोगों को टिश्यू पेपर का है या मास्क का इस्तेमाल रखना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे में फैलने न पाए। इसमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन चीज़ों के प्रयोग से अच्छी हो सकती है? देखिए, सावधानियाँ तो भीड़ भाड़ में कोशिश करना नहीं जाना चाहिए, और इसमें सावधानी खाने पीने का अच्छा न्यूट्रिशन रखना चाहिए। और इसका जो ट्रीटमेंट का सिस्टम है, जो एक टीबी का रेजिम बनाएगा 6 महीने, 8 महीने, साल भर जैसे बनाया गया है, उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको प्रॉपर दवा लेना चाहिए। किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? डाइट का ख्याल सबसे अच्छा ये है कि डाइट अच्छी डाइट होना चाहिए, जैसे न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन हो, अंडा है, दूध है, मछली है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। शाकाहारी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, पत्ते वाली गोभी हैं, ये सब चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल करें। टीबी दिवस है, क्या जनता से आप कहना चाहेंगे? भाई, जनता से हम आप अभी ये करना चाहते हैं कि लोग हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के रखें, जिससे इस बीमारी को एक दूसरे से फैलने से रोका जा सके। सरकार इसके लिए किस तरह के कार्यक्रम कर रही है? भाई, सरकार आज के दौर में इसके लिए बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है। आज हमने देखा है कि इसके लिए टीके भी अब आ गए हैं। अभी टीका शुरुआत नहीं हो पाया है, टीके भी आ गए हैं, जिससे टीके लगा के हम लोग इस बीमारी को और भी अच्छे से, जिस तरह से आज हम लोगों ने कोरोना की बीमारियों में हम लोगों ने अच्छे से पकड़ बना रखा है, तो टीका आने से एक ये होगा कि उसमें भी हम लोग अच्छे से काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। मैं डॉक्टर फिरोज़, गौस हॉस्पिटल, करैली, गौस नगर, इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है चौक क्षेत्र का, जहां आप देख सकते हैं ई रिक्शे वालों के कारण हमेशा यहां जाम की स्थिति समस्या उत्पन्न होती है। ई रिक्शे वाले किधर से भी ई रिक्शा लेके चले आते हैं, जिससे कोतवाली के पास अक्सर जाम लगता है और जाम के जाम से लोग परेशान होते हैं, मगर जिम्मेदारों की इसकी परवाह नहीं है। ना ही किसी तरह से ई रिक्शा वालों पर कोई तरह से अंकुश या कोई कार्रवाई हो, जिससे कि इस तरह के जाम से लोगों को निजात मिले। और अक्सर लोग जाम के जाम में फंसते हैं, लोग घंटों परेशान होते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सीएम योगी कल अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शपथ लेंगे, उससे पहले आज प्रयागराज में 14 पीर की मज़ार पर पहुंचकर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के समर्थकों ने चादर पेश की है और साथ ही उन समर्थकों ने दुआ की है कि हर्षवर्धन वाजपेयी को मंत्रिमंडल में इस बार शामिल किया जाए। और साथ ही यहां पर चादर चढ़ाते हुए समर्थकों ने दुआ मांगी है किया जाए। ये सुनाते हैं क्या कहना है समर्थकों का। देखिए अनवर जी, आपका सबसे पहले हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने हम लोगों का, हमारी टीम की दिल की बात जानने की कोशिश किया है कि हम लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी विधानसभा शहर उत्तरी बहुत ही बुद्धिजीवियों और सूफी संतों की सरजमीन है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वकला, दानिश्वर, जजेस और डॉक्टर मौजूद हैं, जिन्होंने 10 तारीख को ये फैसला कर दिया है कि इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी को 55,000 वोटों से जिताकर ये साबित कर दिया है कि वो सबके दिलों में है। जिस तरह से उनका काम 2017 से 2022 तक लोगों के बीच में उन्होंने काम किया है, उसका रिजल्ट 10 मार्च को लोगों ने दिखा दिया है। इसलिए हम लोग, हमारी पूरी टीम जो यहाँ इकट्ठा है, वो आज 14वें पीरा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होकर, चूँकि इस मदार से इंजीनियर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी को भी खुद बहुत ही आस्था और अकीदत है, इसलिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। और माननीय योगी जी और तमाम जो भी बड़े
पदों पर बैठे हुए नेता हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी को, विधायक जी को अपने कैबिनेट में शामिल करें और ताकि जिस तरीके से उन्होंने जन जन के लिए काम किया है तमाम लोगों की हौसला अफजाई हो। इसीलिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज की ताज़ा तस्वीरें हैं प्रयागराज स्मार्ट सिटी की, जहां आप देख सकते हैं दिन के उजाले में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है और अक्सर दिन के उजालों में स्ट्रीट लाइट जलती दिखाई देती हैं और रात में शोपीस बन जाती हैं। फिलहाल दिन में स्ट्रीट लाइट जलने से लाखों रुपए की बिजली भी बर्बाद हो रही है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है, जिससे सरकारी पैसे की हो रही बर्बादी और नगर निगम की लापरवाही से दिन में जलती स्ट्रीट लाइट और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गर्मी आते ही मच्छरों की तादाद बढ़ने लगी है और लोग परेशान हैं, ऐसे में अब नगर निगम ने कमर कस ली है और कई मोहल्लों में और गलियों में नगर निगम कर्मियों द्वारा फॉगिंग मशीन साइकिल पर लगाकर फॉगिंग की जा रही है और मच्छरों से छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम ने अब कमर कसते हुए छिड़काव चालू कराया है दवाई का और गली गली मोहल्ले मोहल्ले और कॉलोनियों में नगर निगम कर्मियों द्वारा फॉगिंग की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज की ये नज़ारा है करेली के सी ब्लॉक का, जहां आप देख सकते हैं अस्करी मार्केट के आगे नाले की सफाई तो करी गई मगर नाले से गंदगी निकालकर सड़क किनारे लगा दी गई और जिसको हटाया भी नहीं गया और अब धूप में ये गंदगी सूख रही है और इसमें से दुर्गंध उठ रही है और दूसरी तरफ दोनों तरफ सड़क के किनारे लगे गंदगी के अंबार से आने जाने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। नगर निगम की लापरवाही से क्षेत्र में संक्रमण फैलने का भी खतरा सता रहा है। देखना है कब हटता है ये अब गंदगी का अंबार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।